हाइड्रोजन सोलर पैनल। दोस्तों, आज की डेट में हाइड्रोजन सोलर पैनल एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन रहा है यूट्यूब पे। बहुत से लोग इस पे वीडियो भी बना रहे हैं और हो सकता है कि आप लोगों ने देखा भी हो कि हाइड्रोजन सोलर पैनल क्या चीज़ है और कैसे काम करता है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हाइड्रोजन सोलर पैनल वैसे तो जिस कंपनी ने बनाया है वो 2011 से इस पर रिसर्च कर रही है और अभी 2023 चल रहा है। तो दोस्तों, यूट्यूब पे इतने लोगों ने वीडियो बना दी है हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में कि मैं 2-3 महीने से इस चीज़ को देख रहा हूँ, फॉलो भी कर रहा हूँ और इस पर रिसर्च भी कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो इंडिया में ना एक चीज़ है कि जब लोग किसी चीज़ का नाम सुनते हैं, हाइड्रोजन सोलर पैनल किसी ने सुन लिया, तो उसके बाद उस पर धड़ाधड़ वीडियो बननी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि व्यूज़ लेने होते हैं। सभी को ये चीज़ होड़ लगी होती है कि मैं इस पे पहले वीडियो बनाऊं, मैं इस टॉपिक पे पहले बोलूँगा तो मुझे व्यू ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन उस चीज़ पे रिसर्च नहीं करते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो देखी हैं, लेकिन मतलब कोई रेट बता रहा है, कोई बता रहा है कि वो सारे घर का लोड उठा लेगा, कोई बता रहा है बिना बैटरी से चलेगा, कोई बता रहा है ये पैनल दिन रात काम करेगा, कोई बता रहा है ये पैनल सोलर इंडस्ट्री को मतलब जो आज के सोलर पैनल चल रहे हैं उनको बर्बाद कर देगा। आज के बाद ये बिजली वाले सोलर नहीं लगेंगे, आप ये वाला सोलर पैनल लगाओ, हाइड्रोजन सोलर पैनल लगाओ, आपके घर का मीटर ही बंद कर सकते हो, आप पड़ोसियों को भी बिजली दे सकते हो, दिन रात एसी फ्रिज कूलर कुछ भी चला सकते हो, सिर्फ एक हाइड्रोजन पैनल से आप घर का पूरा लोड चला सकते हो। मतलब इतने सारे जो बातें हैं लोगों ने यूट्यूब पे बोली हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, लेकिन क्या होता है कि यूट्यूब को लोग एक सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं कि हमें इससे नॉलेज मिलती है, और वहाँ पे हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम लोगों को सही चीज़ बताएं जो एक्चुअल में है। और लोगों ने उस पर कमेंट भी किए होते हैं कि सर ये चीज़ आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन उस पर एक्चुअल में सिर्फ 1-2 वीडियो मेरे को मिली है जिसमें कुछ सही चीज़ बताई गई है। तो मैं आज आपको हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में एक एक चीज़ वो बताऊँगा जो मैंने एक्चुअल में रिसर्च करके अपने मतलब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके उस कंपनी से इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए मैंने इन्फॉर्मेशन जुटाई है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन सोलर पैनल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर जितनी बातें करें उतनी ही कम है, क्योंकि ये एक नई चीज़ है, नया टॉपिक है सभी के लिए। हालांकि जो पहले सोलर पैनल हमारे चल रहे हैं उस पे भी बहुत लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि एक पैनल से घर का पूरा लोड चला सकते हो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो उस पर तो कई लोग यकीन नहीं करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन सोलर पैनल का जब नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कोई नई चीज़ आई है, चला भी सकती है। तो ये हम मिथ सारे जो भी इसके मिथ हैं, जो भी धारणाएं बनाई हुई हैं हाइड्रोजन सोलर पैनल के बारे में, वो सारी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जो हाइड्रोजन सोलर पैनल है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे कि सोलर एनर्जी को हम 2 टाइप में अब तक यूज़ करते हैं। एक तो जो नॉर्मल हमारे पैनल होते हैं जिससे हम बिजली बनाते हैं, और दूसरा होता है वाटर हीटिंग के लिए, जो वाटर हीटर्स हैं, यानी कि थर्मल एनर्जी जो सोलर की है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये हाइड्रोजन सोलर पैनल क्या है? क्या कोई ऐसी चीज़ है, एक पैनल ऐसा बनाया है जिसको धूप में रखे और पूरा हाइड्रोजन वो बनाता है? और हाइड्रोजन को किस काम में लेंगे, हम क्या करेंगे? मतलब उससे बैटरी तो चार्ज नहीं हो सकती, तो कैसे काम करेगा? तो दोस्तों, हाइड्रोजन सोलर पैनल है वो एक ऐसी मशीन है, जैसे कि अभी जो हाइड्रोजन बनाने के लिए मशीनें यूज़ की जाती हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो बड़ी मशीनें होती हैं। तो ये एक छोटी मशीन बना दी है। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कि कल को हम कहें कि एक हमने पैनल लिया 550 वाट का, और उस पैनल से हम बिजली ही बनाते हैं, उससे हम कोई और चीज़ तो बना नहीं सकते। अब कल को मान लो कि मैं एक सोलर पैनल के नीचे एक कोई छोटा सा मतलब इंडक्शन कुकर ऐसा बना लूँ जो एक पैनल पे चल जाए, और उस पर मैं पराठे बनाने लगूँ, तो मतलब वो सोलर पैनल से मैंने एक कुकर इंडक्शन कुकर चलाया और उस पर मैं पराठे बना रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं उसको बोलने लगूँ कि ये पराठा सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल पराठे बनाता है कि बस आप धूप में रखो और आपको पराठे मिलते जाएंगे, या कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट मान लो। तो ये जो हाइड्रोजन सोलर पैनल है, ये हाइड्रोजन बनाने की एक छोटी सी मशीन बनाई गई है, जिसको हाइड्रोजन बनाने वाली मशीन को सोलर पैनल से ऑपरेट किया गया है। तो जैसे हमारे घर पे आरओ लगा होता है पानी वाला, उसमें एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है जो कि गंदे और साफ़ पानी को अलग अलग करता है। तो वैसे ही एक मशीन छोटे रूप में बना दी गई हाइड्रोजन बनाने वाली, उसमें मेम्ब्रेन्स या कैटलिस्ट्स लगे हुए हैं जो कि हवा में जो नमी होती है
जो हवा में पानी होता है, पानी को उसको इनटेक लेता है, मतलब हवा का जो नमी है उसको अपने अंदर स्टोर करता है और फिर उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करता है। हाइड्रोजन को हम आउटपुट के रूप में ले लेते हैं और ऑक्सीजन जो है वो वापस हवा में छोड़ दी जाती है। तो दोस्तों ये भी ऐसे नहीं है कि ये पूरा दिन और रात काम करता रहेगा। ये क्या करता है कि रात के टाइम हवा में नमी ज़्यादा होती है तो रात में उसका इनटेक लेता है जो बाहर से हवा होती है, और दिन में उसमें जो भी हाइड्रोजन है उसको प्रोड्यूस करता है पानी में से, जो हवा में पानी है उसमें से। तो अब ये सोलर पैनल उसके ऊपर लगा हुआ है उसको ऑपरेट करने के लिए, यानी कि उसको बिजली की ज़रूरत है। आप चाहो तो उसको बिजली पे भी चला सकते हो, लेकिन उन्होंने क्या किया उसको, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, कि उसको बनाने के लिए, हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें कोई खर्चा ना करना पड़े, उसके लिए उसके ऊपर सोलर पैनल लगा दिया। तो एक्चुअल में हाइड्रोजन सोलर पैनल एक ऐसी मशीन है जो कि हवा में से पानी लेके उसमें से हाइड्रोजन निकालती है और उसको सोलर पे चलाया गया है वो पूरी मशीन को, वो हाइड्रोजन सोलर पैनल है। तो अब हम बात करेंगे कि ये जो हाइड्रोजन बनाता है, तो हाइड्रोजन का हम क्या करेंगे। मतलब ये तो नहीं है जैसे लोग कह रहे हैं कि ये एक पैनल पूरे घर का लोड उठा लेगा। कैसे, मतलब भाई उसमें से 2 तारें निकलती हैं क्या, कि उस 2 तारों को आप पूरे घर की मेन स्विच में जोड़ दो और ये आपकी पूरी बिजली चलाता रहेगा। ये इतनी छोटी चीज़ नहीं है। बहुत से लोगों ने तो उसको रेट भी बताने, जो उसके प्राइसेस हैं वो भी बताने शुरू कर दिए हैं। कोई कह रहा है कि ये 1.5 लाख में मिलेगा, कोई कह रहा है कि 3 लाख में मिलेगा। तो एक्चुअल में भारत में क्या होता है ना कि एक कोई चीज़ का नाम पता चल जाए तो उस चीज़ के बारे में यूट्यूब पे लोग इतना बता देते हैं जितना कि उस कंपनी को भी नहीं पता है जो ये कंपनी ये चीज़ को बना रही है। तो उनकी वेबसाइट पे जाके भी हमने सारी चीज़ें देखी हैं, सारी रिसर्च की है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसका अभी प्रोटोटाइप बनाया गया है, यानी कि वो कैसे काम करेगा उसके प्रोटोटाइप बना के उसको वो यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं आज की डेट में कि इस पर हम और क्या क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और अगर हम बात करेंगे इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, वैसे ये चीज़ काम की है, मतलब अगर ये सफल रहा, उनकी टेस्टिंग सफल रही तो ये चीज़ बड़े काम आ सकती है। यानी कि हाइड्रोजन गैस हमें फ्री में मिलेगी और उससे हम बिजली भी बना सकते हैं, उससे हम कुकिंग भी कर सकते हैं। कुकिंग आज की डेट में तो हाइड्रोजन से पॉसिबल नहीं है। हमारे घर पे ऐसे गैस वगैरह तो है नहीं है कि सीधा हाइड्रोजन की पाइप लगाएं और उससे हमारी जो कुकिंग है वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन इन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। लेकिन अब हम बात करें अवेलेबिलिटी की कि ये मिलेगा कब। तो पहली बात तो कंपनी ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ये जो हाइड्रोजन सोलर पैनल है ये 2026 तक हम मार्केट में लॉन्च करेंगे, और वो भी हम इंडिविजुअल के लिए नहीं करेंगे। यानी कि ये नहीं है कि मेरे पास पैसे हैं तो मैंने पैसे दिए हाइड्रोजन सोलर पैनल ले लिया। उसका लेके करेंगे भी क्या, हाइड्रोजन को स्टोर करना पड़ेगा, फिर उससे बिजली बनाने वाली मशीन भी लगानी पड़ेगी, उससे कुकिंग करने वाली मशीन भी लगानी पड़ेगी, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसको स्टोर करने के लिए टैंक जो है वो बहुत बड़ा चाहिए होता है। जैसे एलपीजी की बात करें तो एलपीजी का हमारे घर में जो छोटा सिलेंडर होता है, नॉर्मल सिलेंडर जो डोमेस्टिक गैस के लिए हम यूज़ करते हैं, तो उसमें 14 किलो गैस आ जाती है। लेकिन अगर 14 किलो हाइड्रोजन स्टोर करनी है तो उस सिलेंडर से काफ़ी बड़ा सिलेंडर या फिर उसकी स्टोरेज जो भी बॉक्स हम बोलें या स्टोरेज सिलेंडर उसका काफ़ी बड़ा हमें यूज़ करना पड़ेगा स्टोरेज के लिए। तो ये जो कंपनी है ये सिर्फ हाइड्रोजन जनरेटर बना रही है सोलर पे चलने वाला, ये उसका स्टोरेज या फिर उससे बिजली कैसे बनानी है वो चीज़ नहीं बना रही है, वो पूरा पैकेज नहीं देंगे। तो वेबसाइट पे भी ये लिखा हुआ है कि हम लोग इसको इंडिविजुअल को नहीं बेचेंगे, हम इसको कंपनियों को बेचेंगे जो लोग हाइड्रोजन खरीदते हैं या फिर जो लोग हाइड्रोजन की प्रोडक्शन करते हैं अपने इंडस्ट्री के लिए या कैसे भी। और वो लोग ये कंपनी उनको भी डायरेक्ट नहीं बेचेगी, ये किसी आगे कंपनी के साथ टाई अप करेगी। वो जो कंपनी जिसके साथ इनका टाई अप होगा वो कंपनी बनाएगी हाइड्रोजन से बिजली बनाने वाली मशीन, उसकी जो इंस्टॉलेशन वाला सिस्टम, उसकी पाइपें वगैरह, और उससे जो बिजली बनानी है या कुकिंग करनी है या उसकी स्टोरेज कैसे करनी है या इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, तो वो कंपनी करेगी। यानी कि वो कंपनी पूरा पैकेज बना के देगी। तो पहले ये इंडस्ट्रीज़ में चलेगा, उसके बाद अगर वो सक्सेसफुल रहा तो लंबे टाइम की रिसर्च के बाद इसको इंडिविजुअली घर पे यूज़ किया जा सकता है, वो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। तो आगे हम बात करेंगे कि अगर हम इसको
कंपेयर करें नॉर्मल सोलर पैनल से कि उससे और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर वो लगाते हैं हाइड्रोजन वाला सोलर पैनल किसी टाइम में, जब इंडस्ट्री की बात भी कर लें वहाँ पे लगाना है, तो उससे हम कंपेयर कैसे करेंगे। तो जो भी डाटा कंपनी ने हमें दिया है, कंपनी के डेटा के मुताबिक अगर 1000 स्क्वायर मीटर में हम ये हाइड्रोजन वाले पैनल लगाते हैं, 1000 स्क्वायर मीटर जगह में लिखा हुआ है कि 1000 स्क्वायर मीटर से 2 या 4 टन के बीच में पर ईयर आप हाइड्रोजन ले सकते हो, यानी कि 2000 किलो से लेकर 4000 किलो तक। तो हम एग्जाम्पल के लिए बीच वाला मान लेते हैं 3000। तो 3000 किलो जो हाइड्रोजन है वो हमें मिलेगी एक साल में 1000 स्क्वायर मीटर में अगर हम प्लांट लगाते हैं। तो एक जो हाइड्रोजन 1 किलो हाइड्रोजन है उससे हम 33 यूनिट बिजली की बना सकते हैं। तो ध्यान से समझना दोस्तों, 1 किलो हाइड्रोजन है उससे हम 33 यूनिट बिजली की बना सकते हैं। तो 3000 किलो जो हाइड्रोजन है उससे हम कितनी बिजली टोटल बनाएंगे, उसको हम 33 से गुणा करेंगे तो लगभग आपका मान के चलो कि ये बनता है 99,000 यूनिट बनेगी। 1 लाख के अप्रॉक्स आप मान सकते हो कि 1 लाख यूनिट उससे बिजली की जो है वो बन जाएगी। तो अगर हम 9 रुपये 10 रुपये यूनिट भी मान के चलें इंडस्ट्री के लिए, तो 1 लाख यूनिट बनती है 10 लाख रुपए की, यानी कि 10 लाख की बिजली बनेगी अगर हम 1000 स्क्वायर मीटर में हाइड्रोजन सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं। तो वहीं हम दूसरी तरफ नॉर्मल सोलर पैनल जो हमारे बिजली बनाने वाले होते हैं उसकी बात करें तो 1000 स्क्वायर मीटर जगह में लगभग 400 पैनल लग सकते हैं 500 वाट के। तो 500 वाट के 400 पैनल लगाएंगे तो ये 200 किलोवाट का प्लांट बनता है, और 1 किलोवाट एक साल में 1500 यूनिट देता है, जो 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट होता है। मोटा मोटा हम 3 लाख यूनिट जो है एक साल में एक सोलर पावर प्लांट से बना सकते हैं 200 किलोवाट से, जो कि सेम उतनी ही जगह घेरेगा। तो जो 3 लाख यूनिट है उसकी अगर हम कीमत बनाएं तो वो 30 लाख की बिजली बनती है 10 रुपये के हिसाब से। मतलब हाइड्रोजन वाला लगाएंगे तो 10 लाख की बिजली बनेगी, और अगर हम नॉर्मल सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो 30 लाख की बिजली बनेगी। ये आज की डेट की कैलकुलेशन है जो कि वेबसाइट पे कंपनी ने बताई है। उन्होंने सिर्फ ये बताया कि कितनी हाइड्रोजन बनेगी, बाकी की कैलकुलेशन हमने अपने अकॉर्डिंग की है। तो दोस्तों पहला तो फ़र्क ये है कि 3 गुना फ़र्क ये बन रहा है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन सोलर पैनल्स हैं ये उस इंडस्ट्री में ज़्यादा काम करेगा जहाँ पे बिजली भी बनानी है और उनको हाइड्रोजन भी चाहिए हीटिंग के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, यानी कि मल्टीपर्पज़ वो मशीन बन गई है, सोलर से ऑपरेट होगी और उसमें सोलर पैनल भी लगेंगे, और इस प्लांट में हम सिर्फ सोलर पैनल से बना रहे हैं। अगर प्राइस की बात करें तो दोस्तों उन्होंने आज की डेट में तो यही मतलब बताया है अपनी वेबसाइट पे कि जो हमारे जो हाइड्रोजन सोलर पैनल हैं इस पे हम किसी प्रीशियस मेटल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट इसमें नहीं डाल रहे हैं जो कि ज़्यादा कॉस्टली हो। तो उसकी वजह से हमारा जो हाइड्रोजन सोलर पैनल रहेगा वो कॉस्ट इफेक्टिव ही रहेगा, मतलब ठीक ठाक रहेगा कॉस्ट के मामले में। तो उनका ये भी कहना है कि जैसे कि नॉर्मल जो सोलर पैनल अब हम यूज़ कर रहे हैं, जब ये लॉन्च हुए थे, जब ये नए नए आए थे तो उस टाइम ये कम एफिशिएंट थे, तो इनका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा था, यानी कि महंगे पड़ते थे आज की डेट के मुकाबले में। तो हम भी ये चीज़ नई लॉन्च कर रहे हैं, तो आज की डेट में जब हम इसको लॉन्च करेंगे तो थोड़ा सा इसका प्राइस ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन फ्यूचर में जब इसको लोग ज़्यादा अपनाएंगे, ज़्यादा लोग इसको यूज़ करेंगे, तो उसके बाद इसका जो प्राइस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, जो कि आम इंडिविजुअल के लिए भी अफोर्डेबल हो जाएगा। तो ये तो दोस्तों जब लॉन्च होगा और उसका पूरा सेटअप बनेगा, उसको स्टोर करने का, उसको यूज़ करने का, तो उसके बाद ही हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़ इस सोलर पैनल को, जो नॉर्मल हम सोलर प्लांट लगाते हैं, उसको रिप्लेस कर पाएगी या नहीं। अब बात करते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसका यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। तो उसको ऑटोमोबाइल में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो डीजल, पेट्रोल और सीएनजी और बैटरी वाली गाड़ियाँ हैं। तो लेकिन जो कुछ कंपनियाँ हैं जो हाइड्रोजन कार प्रोजेक्ट पे भी काम कर रही हैं, शायद हुंडई ने कुछ मॉडल एक लॉन्च किया है हाइड्रोजन बेस्ड, जो हाइड्रोजन पे काम करता है। लेकिन उसमें फिर दिक्कत यही है कि जो सीएनजी वगैरह है, या जो अपनी नॉर्मल ईवी कार हम लेते हैं, मान लो बैटरी वाली गाड़ी है, उसको हम घर पे चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने हाइड्रोजन सोलर पैनल अपने घर पे लगाया, उसको हमने स्टोर भी कर लिया, लेकिन इतना आसान नहीं है कि वो स्टोर किए हुए टैंक से आप अपनी कार में खुद से जो हाइड्रोजन है वो भर सको। उसके लिए अलग से एक प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा कि आप खुद से हाइड्रोजन उसमें भर सको। तो घर पे लगाने का इसको मेरे को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ये चीज़ जो लोग बता रहे हैं कि एक घर से सारा लोड चल
चल जाएगा, एक घर ये बिना बैटरी के चला देगा, पूरे घर का लोड चल जाएगा। तो ये चीज़ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, अभी वो प्रोटोटाइप स्टेज पे है। आगे जाके उस पर रिसर्च होगी बहुत सारी, और घरों में कैसे, क्योंकि हमारे घर पे ऐसा कोई सिस्टम हम नहीं बना सकते कि खुद हम हाइड्रोजन को स्टोर करें। वो कंपनियां लॉन्च करेंगी, पूरा कॉम्बो बना के देंगी, और वो अगर हमें लगता होगा कि इस वाले सोलर पैनल से ज़्यादा एफिशिएंट है, हमारे कम पैसे लग रहे हैं और सेफ़ भी है, तभी हम उसकी तरफ जा सकते हैं। तो वैसे मेरी गुजारिश भी है जो लोग इस चीज़ों पे वीडियो बनाते हैं, तो क्योंकि क्या होता है कि हम लोग यूट्यूब पे नॉलेज लेने ही आते हैं या फिर इंटरटेनमेंट करने आते हैं। तो एंटरटेनमेंट की बात तो अलग होती है, नॉलेज की जो चीज़ है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर जितनी है उतना ही बोलिए। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अगर नहीं नॉलेज है तो मत बोलिए, कम नॉलेज है तो कम बता दीजिए, कोई बात नहीं। और अगर इस किसी चीज़ के बारे में पूरा बताना है तो उस पर पहले रिसर्च कीजिए, ताकि ये ना हो कि जो लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं उनका हमारे ऊपर से विश्वास ही उठ जाए कि यार ये चीज़, वो तो ये बंदा ये बता रहा था, लेकिन एक्चुअल में अब जब मैंने पढ़ा तो ये तो कुछ और चीज़ निकली। तो इसीलिए अगर आप जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो कंपनी की वेबसाइट मैं बता देता हूँ, लिंक नीचे मैं लिंक भी दे दूँगा। तो ये मैंने नीचे वेबसाइट का नाम लिख दिया है, इसके ऊपर जाके आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं और कैसे उसको डिप्लॉय करेंगे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। थैंक यू।